साथियों, मैं मायाराम भारती, क्या है हकीकत, अपने इस YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज एक पद्य रचना लेकर मैं आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत हुआ हूं। अगर ये पद्य रचना आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लेकिन इसको सुनिए ज़रूर। इस पद्य रचना की लाइनों पर ध्यान दीजिएगा। कई बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस पद्य की रचना की गई है। साथियों, हम लोगों का मतलब किसी की धार्मिक भावना को आहत करना नहीं है, किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम लोगों का मेन उद्देश्य है समाज से ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास को समाप्त करने का एक प्रयास है। हम लोगों का समाज को एक सच्चा आईना दिखाने का प्रयास है। हम लोगों का प्रयास है कि जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, उनके अंदर साइंटिफिक सोच पैदा करना, उनके अंदर संवैधानिक सोच पैदा करना ही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, इस गीत के माध्यम से आइए आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं आज समाज में क्या चल रहा है और समाज की सच्चाई क्या है। क्योंकि सच्चाई को लोग स्वीकार नहीं करते, सच्चाई से लोग भागते हैं। और साथियों, सच्चाई से भागना नहीं चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। जब आप सच्चाई को स्वीकार करेंगे, जब हम सच्चाई को स्वीकार करेंगे, कल्याण तभी होने वाला है। जब तक हम सच्चाई से भागते रहेंगे तब तक कल्याण नहीं होने वाला है। तो आइए, हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, इस बात की खुशी हमें भी हुई कि हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन वहीं एक बात का गम भी है, एक बात की तकलीफ़ भी है कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हम लोग आज तक आज़ाद नहीं हो पाए। हम लोग जिन मनवाद की जंजीरों में जकड़े हैं, जकड़े के जकड़े रह गए। हम लोग आज भी उन मनवाद की जंजीरों से आज़ाद नहीं हो पाए। तो आइए दोस्तों, इस गीत के माध्यम से, इस पद्य रचना के माध्यम से सुनिएगा। कि कहने को देश आज़ाद हुआ, फिर भी तो यहाँ मनमानी है। मनवाद से हो आज़ाद अगर, तो फिर समझो पहलवानी है। कहने को देश आज़ाद हुआ, फिर भी तो यहाँ मनमानी है। मनवाद से हो आज़ाद अगर, तो फिर समझो पहलवानी है। चारों युग प्रताप तुम्हारा ये रामचरित में पाते हैं। हनुमान अमर चारों युग में ये सारे ग्रंथ बताते हैं। जब हनुमान अमर चारों युग में, तो फिर बजरंगी कहाँ गए। है अवध में लंका दहन, आज रघुबर के संगी कहाँ गए। कहा जाता है कि हनुमान चारों युग में अमर हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये मृत्युलोक है साहब। मृत्युलोक में अगर कोई मृत्युलोक में कोई अमर हो जाएगा तो फिर ये मृत्युलोक कहाँ रह जाएगा, फिर तो ये अमरलोक हो जाएगा। सुनिएगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा ये रामचरित में पाते हैं। हनुमान अमर चारों युग में ये सारे ग्रंथ बताते हैं। जब हनुमान अमर चारों युग में, तो फिर बजरंगी कहाँ गए। है अवध में लंका दहन, आज रघुबर के संगी कहाँ गए। कोई मृत्युलोक में अमर रहे ये काम अगर हो जाएगा, तो मृत्युलोक का मृत्युलोक फिर नाम कहाँ रह जाएगा। कहीं कहीं खीर, कहीं नीर, क्षीर से पैदा संतान दिखाया है। मन गढ़ंत झूठी रचकर ये ग्रंथों से कहलवाया है। यज्ञ हवन के द्वारा ये जल मंत्र युक्त कर देते थे। वो जल पीकर स्त्री छोड़ मर्दों के बच्चे होते थे। हैं वेद वही, हैं मंत्र वही। ये जल को यज्ञ करवाते थे, जल को मंत्र युक्त कर देते थे, और वो जल पीकर, स्त्रियों को तो आप छोड़ दीजिए, पुरुषों को भी बच्चे हो जाया करते थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे राजा मानधाता, राजा दिलीप,
वो जल पीकर स्त्री छोड़ मर्दों के बच्चे होते थे। तो साहब उस ज़माने में हो जाते थे, तो इस ज़माने में क्यों नहीं हो सकते? आपके वेद भी वही हैं, आपके मंत्र भी वही हैं। मंत्रों को पढ़िए, यज्ञों को करवाइए और जल को मंत्र युक्त कीजिए, लोगों को पिलाइए। आज भी समाज में बहुत से लोग हैं निसंतान, आराम से पैसा कमाइए। लेकिन ऐसा होता नहीं था। ये झूठ सिर्फ हम आप लोगों के सामने परोसा गया है, बाकी ऐसा कभी नहीं होता था। इसलिए प्रकृति का ये नियम है कि जो पहले होता था वो आज भी हो रहा है। जैसे तारे आसमान में तब निकलते थे तो आज भी निकल रहे हैं। धरती से अनाज पैदा होता था तो आज भी पैदा हो रहा है। आसमान में सूर्य निकलता था तो आज भी निकल रहा है। लेकिन ये जो बातें बताई गई हैं वेद शास्त्र पुराणों की, ये बातें आज के ज़माने में झूठी साबित हो रही। क्यों? क्योंकि जैसा बताया गया है वैसा कभी भी नहीं होता था। ये सिर्फ हम लोगों के सामने झूठ परोसा गया है। तो कहीं खीर कहीं नीर छीर से पैदा संतान दिखाया है। मन गढ़ंत झूठी रचकर ये ग्रंथों से कहलवाया है। यज्ञ हवन के द्वारा ये जल मंत्र युक्त कर देते थे। वो जल पीकर स्त्री छोड़ मर्दों के बच्चे होते थे। हैं वेद वही, हैं मंत्र वही, वो कर तब सारे कहाँ गए? खुश होते यज्ञ हवन से जो, वो भगवान तुम्हारे कहाँ गए? कथा भागवत के खातिर जब इनको लोग बुलाते हैं तो अपने घर से साथ साथ भगवान को भी ये लाते हैं। कथा भागवत में उनको सिंहासन पर बैठाते हैं। भगवान के नाम पर सभी लोग तब पैसा खूब चढ़ाते हैं। जिनके घर स्वयं रहें भगवान, फिर वो क्यों बाहर जाते हैं? अपने घर में बैठे बैठे क्यों भगवान से नहीं मांगते हैं? भगवान अगर इनको देता तो अपने ही घर में मांग लेते। घर घर और गांव गांव में जा, फिर इतनी मेहनत क्यों करते? भगवान के नाम का ढोंग रचा जनता से भीख मांगते हैं। भगवान कहाँ देते इनको साहब, हम ही आप तो देते हैं। जब तक पाखंड चले इनके, सतयुग था ऐसा बता दिया। जब तक इनके पाखंड चलते रहे तब तक बता दिया कि ये सतयुग है। ये झूठ बताते या सत्य बताते, जो भी बताते, लोग इनकी बातों को मानते चले गए तो बता दिया कि सतयुग है। और जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पढ़े लिखे हुए, बातों को समझने लगे, जब तक इन्होंने SC ST OBC के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, उनसे अपनी गुलामी करवाते रहे, तब तक बताया कि ये सतयुग है। और जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पढ़ने लिखने लगे, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया अंग्रेजों ने, और जब वो पढ़ लिख गए तो इन लोगों ने बता दिया कि ये कलयुग आ गया है। सुनिएगा, जब तक पाखंड चले इनके सतयुग था ऐसा बता दिया, और जब झूठ का पर्दाफाश हुआ तो कलयुग का बहाना बना लिया। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग भारत में ही बताया जाता है। दुनिया के सारे देशों में कहीं और न पाया जाता है। एक ही ईश्वर ने जब ये दुनिया सभी बनाया है तो केवल भारत में ही 4 युगों का नाटक क्यों फैलाया है? ये नियम प्रकृति का होता तो सब देशों पर चालू होता। ये नियम प्रकृति का होता तो सब देशों पर लागू होता, ना कि सारे देश छोड़ केवल भारत में चालू होता। इससे ये साबित होता ये ब्राह्मणों ने नियम बनाया है। 4 युगों के चक्कर में सारे भारत को भरमाया है। मानो में जात बता खूब ईर्ष्या द्वेष बढ़ाया है। ऊंच नीच का भेद बता सबको बेवकूफ़ बनाया है। हम जान के भी अनजान रहे, वो देते झूठा ज्ञान रहे। हम इनके ढोंग को मान रहे, ये हम सबकी नादानी है। मनवाद से हो आज़ाद अगर तो फिर समझो पहलवानी है। कहने को देश आज़ाद हुआ फिर भी तो यहाँ मनमानी है। मनवाद से हो आज़ाद अगर तो फिर समझो पहलवानी है। अब देखिए, हमारा देश भारत गुलाम हो गया। हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो यहाँ मदद करने के लिए कोई नहीं आया। और उधर क्या होता था, एक राजा कोई पापी हो जाता था तो भगवान अवतार ले लेता था। और इधर जब लाखों अंग्रेज अत्याचारी हुए, पापी हुए, तो किसी ने अवतार नहीं लिया। तो ये सब झूठी बातें हैं। अवतार कहाँ से लेगा साहब? और देवी देवता मदद करने के लिए कहाँ से आएंगे? क्योंकि वो तो सब काल्पनिक हैं, झूठे हैं। अगर सही होते तो आते। जब भारत देश गुलाम हुआ, सब कुछ अंग्रेज के नाम हुआ। पापों की हद हो गई पार, अत्याचार तमाम हुआ। देश के हर आदमी का जीना उस वक्त हराम हुआ। बेकसूर जनता का यहाँ पर कितना कत्लेआम हुआ। एक राजा पापी होने से अगर अवतार प्रभु ले सकता था, तो जब लाखों अंग्रेज बने पापी तो वो प्रभु कहाँ पर सोता था?
यदा यदा ही धर्मस्य वाली वो झूठी बानी कहाँ गई, जब जब हुए धर्म के हानि वो तुलसी की जुबानी कहाँ गई। सिंह सवारी करने वाली आदि भवानी कहाँ गई, दुश्मन का खून पीने वाली काली महारानी कहाँ गई। कहाँ गए वो कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया कहाँ गए, कहाँ गए वो रामचंद्र वो लक्ष्मण भैया कहाँ गए। कहाँ गए नरसिंह देव 12 अवतारी कहाँ गए, कहाँ गए वो विष्णुदेव शंभु त्रिपुरारी कहाँ गए। कोई देवी देव यहाँ करने को मदद नहीं आया, अपने दम पर भारत था अंग्रेजों से मुक्ति पाया। मंदिर सब दुश्मन लूट लिए, भगवान बेचारे कहाँ गए, जो अपनी रक्षा न कर पाए वो भगवान तुम्हारे कहाँ गए। जो खुद की रक्षा न कर पाया क्या मेरी रक्षा कर पाएगा, जो उनसे रक्षा की आस करे वो मूर्ख ही समझा जाएगा। जब भारत देश आज़ाद हुआ ब्राह्मण सब युक्ति लगाए हैं, फिर से झूठे भगवानों को ये भारत में ले आए हैं। अब कथा भागवत का ढोंग रचा अपना व्यापार चलाते हैं, झूठी मन गणंत रचकर पैसा खूब कमाते हैं। रामकृष्ण दुर्गा काली नरसिंह की गाथा गाते हैं, अपना मन गणंत वाला झूठा गुणगान सुनाते हैं। ये एक के साथ नहीं समझो, इस देश के संग बेईमानी है। मनवाद से हो आज़ाद अगर तो फिर समझो पहलवानी है। कहने को देश आज़ाद हुआ फिर भी तो यहाँ मनमानी है, मनवाद से हो आज़ाद अगर तो फिर समझो पहलवानी है। अब देखिए, मानव शरीर के 4 भाग खुद ब्राह्मणों ने है स्वीकार किया। सिर ब्राह्मण कर क्षत्रिय, पेट वैश्य और पैर को शूद्र करार दिया। इसके हिसाब से सब ब्राह्मण सब क्षत्रिय सब वैश्य और सभी शूद्र हो जाते हैं, तब अलग अलग होने का फिर ये भेद कहाँ से लाते हैं। भाई भाई से अलग किया ये इन चंडालों की मक्कारी है, और ब्राह्मणवादी सोच सदा मानवता की हत्यारी है। अगर ब्राह्मणों की बात मान लें हम जैसा ये लोग बताते हैं, ब्रह्मा के द्वारा पैदा ये चारों वर्ण दिखाते हैं। जब एक पिता तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहाँ हो जाते हैं, अरे एक पिता से पैदा पुत्र तो भाई भाई कहलाते हैं। आने का एक रास्ता और जाने का एक रास्ता है, सारे वर्ण हैं एक समान। आने का एक रास्ता और जाने का एक रास्ता है, सारे मानव हैं एक समान और वर्ण से नहीं वास्ता है। धरती आकाश पवन पानी जो मेरे वही तुम्हारे हैं, सूर्य चंद्रमा अलग नहीं ना अलग किसी के तारे हैं। मनवाद के इन पाखंडों को अब जड़ से हमें मिटाना है, इसीलिए सबके अंदर शिक्षा का दीप जलाना है। जागरूक हो देश सभी को एक समान बनाना है, हाथ जोड़कर सबको अपनी एक अपील सुनाना है। सुनकर मेरी बात भाइयों थोड़ा सा तुम होश करो, अपने थके विचारों में बस थोड़ा सा तुम जोश भरो। मानो में भेद नहीं, मानो है एक समान सभी, है भले अमीर गरीब कोई पर है तो वो इंसान सभी। अब जागरूक हो जाओ क्यों मर गया आँख का पानी है, शोषण करके जो मेरा पी रहे खून इंसानी है। तुम सोच बदल कर अपनी कर दो इनकी ख़त्म कहानी है। मनवाद से हो आज़ाद अगर तो फिर समझो पहलवानी है। कहने को देश आज़ाद हुआ फिर भी तो यहाँ मनमानी है, मनवाद से हो आज़ाद अगर तो फिर समझो पहलवानी है। पूजो विप्र सकल गुणहीना, मानस ये शिक्षा देती है, इन ग्रंथों से ब्राह्मणवाद की पूरी पुष्टि होती है। ब्राह्मण वो चोर लुटेरा हो, पापी या अत्याचारी हो दगाबाज मांसाहारी चाहे मक्कार जुआरी हो, किसी और की पूजा ना होगी चाहे जितना विद्वान विचारी हो, सब कर्महीन होकर भी ब्राह्मण पूजा का अधिकारी हो। ये ब्राह्मणवाद नहीं तो क्या सबसे ये प्रश्न हमारा है, इस पर भी इन्हें सम्मान मिले इसमें अपराध हमारा है। जब आदि मानव का काल रहा तब जग का ना ये हाल रहा, ना रही जात न वर्ण कोई था हर मानव खुशहाल रहा। समस्त मनुष्य प्राणियों को आदि मानव कहा जाता था, जाति पाति और वर्ण धर्म ये तब न पाया जाता था। विज्ञान की आज कसौटी पर इनकी मन गणंत सब झूठी है, झूठे हो रहे हैं वेद शास्त्र ग्रंथों की गाथा झूठी है। इनके झूठे अपवादों को ये साइंस नहीं मानती है, सब ग्रंथ लिखे अपने हित में ये दुनिया सभी जानती है। ना इनके ग्रंथ पुराणों से ना इनके ज्ञान विचारों से है मानव जीवन खुशहाल आज विज्ञान की नई सुधारों से। विज्ञान उसी को मानती है जो सच पर खरी उतरती है, झूठी अफवाहें फैलाने से दुनिया की दशा बिगड़ती है। झूठे ब्राह्मण ये कहते हैं
कि शिव जटा से गंगा निकलती है, मगर हम वादा करके कहते हैं कि हिमालय से गंगा बहती है। सबके अंदर शिक्षा का दीप अगर जल जाएगा तो मनवादी ठेकेदारों का निकल दिवाला जाएगा। और बताया गया है कि वेद को ब्रह्मा ने लिखा है, किसी ब्रह्मा ने नहीं लिखा है, उस चक्कर में आप लोग मत रहिएगा। ये सारे वेद मनुष्यों के द्वारा लिखे गए हैं। कैसे? देखिए, जैसे अथर्व ऋषि द्वारा है अथर्व वेद को लिखा गया, उसी तरह मानव द्वारा चारों वेदों को लिखा गया। एक अथर्व ऋषि थे, उन्होंने अथर्व वेद को लिखा, उसी तरह से चारों वेदों को चार ऋषियों ने अलग अलग लिखा। जैसे अथर्व ऋषि द्वारा है अथर्व वेद को लिखा गया, उसी तरह मानव द्वारा चारों वेदों को लिखा गया। ब्रह्मा के द्वारा वेद प्रकट ये झूठा जाल बिछाए हैं मानव निर्मित वेद सभी किसी ब्रह्मा ने नहीं बनाए हैं। इतने वेद पुराण लिखने वाले एक संविधान ना लिख पाए। संविधान लिखने के समय सारे ब्राह्मण थे खिसियाए। अगर झूठ लिखना होता तो 10-20 संविधान ये लिख देते, मगर झूठ सदा लिखने वाले ये सांच कहाँ से लिख लेते। ये पाखंडी भारत का अगर संविधान कहीं जो लिख पाते तो 33 करोड़ पहले से थे, लाखों भगवान फिर बन जाते। तो अपने नए विचारों से सारा ये समाज बदल डालो। जो मानवता के खिलाफ रहे उसका अब राज बदल डालो। शोषित समाज को न्याय मिले ये ठान अब हमने ठानी है। ये लड़ो लड़ाई आर पार अगर खून जो हिंदुस्तानी है। मनवाद से हो आज़ाद अगर तो फिर समझो पहलवानी है। कहने को देश आज़ाद हुआ फिर भी तो यहाँ मनमानी है। मनवाद से हो आज़ाद अगर तो फिर समझो पहलवानी है। साथियों, ये पद्य रचना आप लोगों को कैसी लगी? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके आप लोग अगर हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे तो हम इसी तरह की जानकारी लेकर आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय बहुजन समाज।